तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं प्रणय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिको में। तो अपनी जो ये एनसीईआरटी टारगेट सीरीज चालू है उसमें जो अपन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो अपन ने टॉपिक देख रहे हैं उसमें यानी ये तीसरा लेक्चर है। तो आप बोलोगे कि यानी जो लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, इसलिए क्या यानी आप जो एक एक स्पेसिफिक टॉपिक है उसका स्पेसिफिक टॉपिक आपका यानी क्लियर होना चाहिए। और जैसे ही आप कोई क्लासेस से आते हो यानी जो क्लासेस से आने के बाद ये लेक्चर देखकर यानी डायरेक्ट आप मल्टीपल चॉइस यानी लगा लोगे, क्योंकि जो ये एक एक पॉइंट जो है पूरा यहाँ पर यानी जो पूरा एनसीईआरटी से रिलेटेड है, यानी एक सौ एक पॉइंट यानी पूरा एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो यानी अभी अपन शुरू करते हैं। इसके पहले की वीडियो में अपन पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, स्टमक देखा था, एसोफेगस देखा था, डाइजेशन इन स्टमक देखा था। तो अपने को भी जो डाइजेशन देखना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन्स का देखना है, और उसके बाद में उसका डिसऑर्डर रहेगा और एब्जॉर्प्शन रहेगा और अपना जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी शुरुआत करते हैं अपन डाइजेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो सर सबसे पहले अपन देखेंगे डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे वेरियस टाइप्स ऑफ द मूवमेंट इज जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड जो अपने इंटेस्टाइन में सबसे बड़ी जो लेयर्स है मस्कुलरिस लेयर, तो वो क्या करते हैं, कुछ मूवमेंट जनरेट करते हैं। जैसे यानी कुछ वहाँ पे चर्निंग मूवमेंट करना होगा, अपने फूड को मिक्स करना होगा, तो उसके लिए अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। तो उसमें जो मस्कुलरिस लेयर है वो वर्क में आती है, ध्यान में रखना। जो मस्कुलरिस लेयर है वो काम में आती है। मूवमेंट हेल्प इन द मिक्सिंग सिक्रीशन एंड फैसिलिटेट डाइजेशन। मूवमेंट काय के लिए हेल्प में आता है, वो फूड को मिक्स करने के लिए, कुछ सिक्रीशन करने के लिए, कुछ हार्मोन, कुछ एंजाइम सिक्रेट करने के लिए वो काम में आता है। और फैसिलिटेट डाइजेशन यानी डाइजेशन का फैसिलिटेट होना चाहिए वो डाइजेशन अपना। बाइल, पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर रिलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड जो अपना बाइल है, पैंक्रियाटिक जूस है और इंटेस्टाइनल जूस है वो कहाँ पर रिलीज होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में होने के तब अपन इसके पहले वीडियो में देखा था, यानी जो पैंक्रियाटिक जूस है और बाइल जूस है वो कहाँ पे आता है, अपने ड्यूडेनम के पहले पार्ट में आता है। और कैसे आता है, वो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आया था। मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपको बताया था। जो पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस रिलीज थ्रू द हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, तो हिपैटो पैंक्रियाटिक थ्रू के यानी वहाँ पे ड्यूडेनम में पहले पार्ट में वहाँ पे आकर रिलीज हो जाता है। उसके बाद में देखेंगे पैंक्रियाटिक जूस कंटेन एक्टिव एंजाइम। यानी जो अपने जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें कौन से एंजाइम रहते हैं, देखो यानी ये आ सकता है कौन से एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, और वहां पे एक दे देगा कि एक्सेप्ट वो प्रेजेंट नहीं रहता। तो ये ध्यान में देखो। तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम रहता है अपने पैंक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिनोजेन रहता है, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सिल पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियसेज। तो यानी इसको यानी आप ध्यान में रखो, यानी जो पैंक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम यानी प्रेजेंट है, या इसे एक एक करके आप ध्यान में रखो, यानी जो एग्जाम के लिए यानी आपको आसान जाएगा। फिर उसके बाद में देखेंगे अपन ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम एंटेरोकाइनेज। क्या बोलता है, जो ट्रिप्सिनोजेन अपना जो एंजाइम है उसको एक्टिवेटेड कौन करता है, उसको करता है एक्टिवेटेड एंटेरोकाइनेज। वो सिक्रीटेड इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। वो कहाँ से सिक्रेट होता है, ये एंटेरोकाइनेज वो सिक्रेट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। और वो ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है किसमें, एक्टिव ट्रिप्सिन में। कौन करता है, एंजाइम एंटेरोकाइनेज, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में अपन देखेंगे बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम। आपको पता है जो ड्यूडेनम पहला पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो बाइल रिलीज होता है इनटू ड्यूडेनम कंटेन द बाइल पिगमेंट। वहां पे क्या रहता है, बाइल में बाइल पिगमेंट रहता है। कौन सा, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है बाइल पिगमेंट है, ध्यान में रखो। बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स भी वहां पे यानी पहले पार्ट के ड्यूडेनम में सीक्रेट होते हैं, लेकिन नो एंजाइम, वहां पे एंजाइम नहीं रहते। ये जो बात है वो ध्यान में अच्छे से रखो, एक ऐसे ही पॉइंट करके जाने वहां पे मल्टीपल चॉइस आंसर पूछा जाता है और अपने को यानी वहां पे कंफ्यूज किया जाता है नीट के पेपर में। तो उसके बाद में अपन देखेंगे बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। एंड जो अपना बाइल का वर्क कौन सा है, अपने बाइल का इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। यानी इमल्सिफिकेशन यानी क्या होता है, ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल मेसिकल्स। यानी जो अपना जो फैट है उसको वेरी वेरी स्मॉल पार्ट में यानी वो क्या करेगा, उसको मेसिकल्स में यानी कन्वर्ट करेगा। ये भी ध्यान में रखो, मेसिकल्स में कन्वर्ट करता है अपना जो फैट को बाइल। म्यूकोसल इपिथेलियम हैज अ गॉबलेट सेल। जो अपने म्यूकोसल इपिथेलियम है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको म्यूकोसल इपिथेलियम में क्या प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल प्रेजेंट है। और गॉबलेट सेल काय के लिए काम में आते हैं, सिक्रीशन ऑफ द म्यूकोस। यानी गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करती है, म्यूकोस सिक्रेट करता है। उसके बाद में ब्रश बॉर्डर सेल प्लस सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल।
क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर सेल का जो सिक्रीशन है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में और सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल है जो म्यूकस सिक्रेट करते, उसको दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। इन दोनों के जो सिक्रीशन, इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। उस इंटेस्टाइनल जूस को अपन क्या बोलते हैं, सक्कस इंटेरिकस। यानी ये जो पॉइंट है ऐसे देखो मैं यानी बना हुआ ऐसे, यानी पेपर में यानी आप ध्यान में रखोगे, यानी अपन ज्यादा रट नहीं सकते। तो सक्कस इंटेरिकस काय काय से मिलकर बनता है, जो ब्रश बॉर्डर सेल का सिक्रीशन है और सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीशन, उसको मिलकर अपन क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बनता है। उसके बाद में जो अपना सक्कस इंटेरियर का जो इंटेस्टाइनल जूस है वहां पर क्या एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। वो तो कौन से एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, पहला कौन सा एंजाइम है, डाइसैकेराइडेज। जो अपना डाइसैकेराइडेज यानी जो डाइसैकेराइड है अपने फूड में, जैसे कि माल्टोस, तो उस पर यानी काम करेगा, उसको डाइसैकेराइडेज बोलेंगे। उसको बाद डाइपेप्टाइडेज, जो पेप्टाइड है उसको तोड़ने का काम करेगा, डाइपेप्टाइडेज करेगा। लाइपेज जो लिपिड पर काम करेगा, यानी जो काम करने वाले एंजाइम है वहां पर उसको फूड को ब्रेक डाउन करने वाले जो लिपिड है, डाइसैकेराइड है, जो कार्बोहाइड्रेट, उस पर जो वर्क करेंगे वो प्रेजेंट रहते क्या इंटेस्टाइनल जूस में। तो ये भी ध्यान रखो कौन से एंजाइम अपने इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट रहते हैं। और कौन सा है, न्यूक्लियोसाइडेज। तो ये जो इतने चार एंजाइम्स है अपने इसमें, ये अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, डाइसैकेराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियसेस। तो यानी ध्यान में रखना आप। इसके बाद में पॉइंट कौन सा है, म्यूकोस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम द एसिड एज वेल एज प्रोवाइड देन अल्कलाइन मीडियम। एंड जो म्यूकोस है, म्यूकोस जो अपन ने सीक्रेट किया था, किसने, गॉबलेट सेल ने सीक्रेट किया था, विथ बाइकार्बोनेट के साथ क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है जो अपने यानी जो चर्निंग मूवमेंट होंगे वहां पे एसिडिक और अल्कलाइन के, इसके कुछ अपने जो टिश्यू है इंटेस्टाइन के उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, उसके कारण क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो यानी जो और क्या करता है, एज वेल एज अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। काय के लिए, अल्कलाइन मीडियम काय के लिए प्रोवाइड करेंगे, जो अपने एंजाइम है उनको कुछ स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए, इसके पहले की वीडियो में बताया था। तो उस स्पेसिफिक पीएच के लिए एंजाइम एक्टिवेशन होना चाहिए, उसके लिए वो क्या करता है, एक अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। तो जो अपना सक्कस इंटेरिकस ये जूस है उसका जो अल्कलाइन पीएच रहता है वो कितना रहता है, 7.8 रहता है फॉर द एंजाइम एक्टिवेशन। है ना, अपने जो एंजाइम है उसको क्या होना, एंजाइम को एक्टिवेशन होने के लिए। तो ये ध्यान में रखो आप, जो पीएच है कितना एक्टिव, 7.8। सब म्यूकोसा कंटेन, जो अपनी सब म्यूकोसा है उसमें क्या है, बर्नर्स ग्लैंड। एंड जो अपनी सब म्यूकोसा है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां पे कौन से ग्लैंड प्रेजेंट है, बर्नर्स ग्लैंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखो ऐसे एक एक पॉइंट। एंड जो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ वो खुद में एक मल्टीपल चॉइस है। तो यानी आप लेक्चर करके आने का और लेक्चर करने के आने के बाद ये वीडियो देखने का और वीडियो देखने के बाद आएगा आप मल्टीपल चॉइस करने का। तो इससे क्या हो रही है, आपकी पूरी एनसीईआरटी की रिवीजन भी हो जाएंगी और वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि मैं वहां पे आने कंसेप्ट भी वहां पे समझा के बता रहा हूँ। क्योंकि यानी रटने से अपने को काम नहीं चलेगा, अपने को समझकर पढ़ना पड़ेगा, तब अपन बायोलॉजी में 360 और 350 ले पाएंगे ओनली फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो अपन इसने देखा डाइजेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी देखे जो अपना प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उनका एक एक करके जो पाई चार्ट है उसको अपन देखेंगे क्या है करके। तो प्रोटीन का है कैसा क्या डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स, प्रोटियोसेस एंड पेप्टोन्स क्या पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन। एंड जो पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन था काय का, जो अपन स्टमक में कुछ थोड़ा यानी वहां पे प्रोटीन का थोड़ा हाइड्रोलाइज हुआ था इन द काइम। अपन उसको क्या बोले थे, अपन जो बोलस आया था उस बोलस को स्टमक के आने बाद क्या बोला, काइम बोला था। तो रीचिंग इंटेस्टाइन एट अपॉन बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। यानी जो स्मॉल स्टमक से यानी जो अपने ये आए जो पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन थे वो कहां पर आए, स्मॉल इंटेस्टाइन के तरफ आए। और उनके पास क्या है फिर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो पैंक्रियाटिक जूस से रहते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इसके बाद भी बताया मैंने। तो क्या करेंगे, एंजाइम वहां पर एक्ट करेंगे और प्रोटीन्स को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, जो अपनी पैंक्रियाटिक जूस से आए थे। तो देखो जो प्रोटीज ये प्रोटीन्स, प्रोटीन्स और प्रोटियोसिस, तो ये प्रोटीन के जो पार्ट है, तो इनको क्या करेगा वो जो पैंक्रियाटिक जूस रहेगा। पैंक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम थे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। वो क्या करेगा, प्रोटीन्स को कन्वर्ट में करेगा, डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करेगा, यानी उसको सिंपल वन में कन्वर्ट करेगा प्रोटीन्स को। कौन से एंजाइम ध्यान में रखो, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। यानी इसको ध्यान में कैसे रखने का, टी स्क्वायर, यानी प्रोटीन को कौन कौन करेंगे, टीसी स्क्वायर, प्रोटीन को टीसी स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे काय में, डाइपेप्टाइड में। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट इन द काइम हाइड्रोलाइज बाय द पैंक्रियाटिक एंजाइम इनटू डाइसैकेराइड। जो है जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज था, पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम कौन सा,
पैंक्रेटिक अमाइलेज, वो जो कार्बोहाइड्रेट था अपना, उस कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा। तो कौन सा है जो पॉलीसैकेराइड, कौन सा पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, अपन स्टार्च जो स्टोर करते हैं अपने बॉडी में, तो स्टार्च को क्या करेगा, जो पैंक्रेटिक अमाइलेज है वो पैंक्रेटिक अमाइलेज कन्वर्ट करेगा डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा। ये ध्यान में रखना, पैंक्रेटिक जो स्टार्च को अमाइलेज, अमाइलेज आपको पता है जो पॉलीसैकेराइड पर वर्क करेगा और काय में कन्वर्ट करेगा, डाइसैकेराइड में। उसके बाद में फैट, कार्बोहाइड्रेट होगा, उसके बाद में फैट देखेंगे। फैट आर द ब्रोकन डाउन बाय द लाइपेज विद द हेल्प ऑफ द बाइल इनटू द डाई एंड मोनोग्लिसराइड, यानी जो इसको फैट को अपन काय में कन्वर्ट करेंगे, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में। किसके, कौन सा एंजाइम वहां पे लगेगा, लिपिड पर कौन सा वर्क करता है, लिपिड पर, लिपिड यानी फैट्स, तो कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, लाइपेज। तो फैट पर कौन सा एंजाइम कार्य करेंगे, अपना वाला जो पैंक्रेटिक जूस से निकला था लाइपेज, तो फैट को कन्वर्ट करेगा लाइपेज किसमें, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में, ये भी ध्यान में रखो। उसके बाद में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कौन वर्क में करेगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन द पैंक्रेटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। जो अपने न्यूक्लिक एसिड, कौन से न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ऐसे दो न्यूक्लिक एसिड है, उसमें कौन कन्वर्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड पर वर्क करेगा न्यूक्लियस, और काय में कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो यानी ये ध्यान में रखने का आप कैसा क्या रखना है करके, ये जो अपन देखे पूरे पैंक्रेटिक जूस के यानी एंजाइम्स थे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अभी देखेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम सक्कस इंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। यानी जो अपना सक्कस इंटेरिकस है, सक्कस इंटेरिकस को अपन क्या बोला था, इंटेस्टाइनल जूस बोला था। तो जो इंटेस्टाइनल जूस है अपन ने ये देखा कि जो अमीनो एसिड था, यानी जो इनको कन्वर्ट किया था, जो न्यूक्लिक एसिड था, तो न्यूक्लिक एसिड में काय में न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट किया। अमाइलेज ने काय को कन्वर्ट किया, जो अपना एंजाइम था पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट किया। लेकिन जो डाइसैकेराइड है वो अपन खा सकेंगे क्या, जो माल्टोज है, माल्टोज को अपन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो जो माल्टोज को अपने को कन्वर्ट करेंगे काय में, ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, तब भी अपनी बॉडी है तो क्या करेंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब कर पाएंगी। तो उसके लिए कौन उनको और सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, तो वो है सक्कस इंटेरिकस, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटेस्टाइनल जूस। तो वर्क करेंगे, उसको और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फाइनल स्टेप इन द डाइजेशन ऑक्यूर्स वेरी क्लोज टू म्यूकोजल इपिथेलियम सेल ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी जो ये स्टेप चलेंगे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे, यानी कहां पे रहेंगे, फाइनल स्टेप है क्लोज रहेंगी, क्या, म्यूकोजल इपिथेलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो म्यूकोजल इपिथेलियम है वहां से यानी उसके पास में हो जाएंगी, वो फाइनल स्टेप रहेंगी। वो ध्यान में रखो, म्यूकोजल इपिथेलियम सेल में होंगी ऑफ द इंटेस्टाइन। तो देखो यानी कैसा वो सक्कस इंटेरिकस है वो कैसा कन्वर्ट करता है सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जो देखो अपने डाइपेप्टाइडेज था, और डाइपेप्टाइडेज में कौन सा एंजाइम काम करेगा, डाइपेप्टाइडेज, इसके जाने रिलेटेड है। डाइपेप्टाइडेज पर कौन करेगा, डाइपेप्टाइडेज, और काय में कन्वर्ट करेगा, ये अमीनो एसिड। तो जो अपनी बॉडी है वो अमीनो एसिड को यानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपल फॉर्म है। उसके बाद में माल्टोज एंड जो अपना पॉलीसैकेराइड, अपना जो पॉलीसैकेराइड था उसमें क्या किया, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट किया था, और डाइसैकेराइड को कन्वर्ट किया सक्कस इंटेरिकस ने काय में, माल्टोज में। तो जो माल्टोज है, माल्टोज को काय में कन्वर्ट करे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, तो उसको कौन सा एंजाइम किया, माल्टेज, और ग्लूकोज अपनी बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर सकती है। उसके बाद में लैक्टोज, लैक्टोज को काय में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो उसमें कौन सा एंजाइम लगा, लैक्टोज, लैक्टेज एंजाइम। सुक्रोज, सुक्रोज को काय से कन्वर्ट किया, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल में। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो ध्यान में रखने का, माल्टोज में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देता है, लैक्टोज में 1 ग्लूकोज देता है और गैलेक्टोज देता है, सुक्रोज में 1 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यानी जो ग्लूकोज है वो कॉमन है, और ये दोनों अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड था उसको काय में कन्वर्ट करेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट करेंगे न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोसाइड्स को काय में कन्वर्ट करेंगे, शुगर और बेस, जो नाइट्रोजिनस बेस थे उसमें कन्वर्ट करेगा। तो तभी अपनी जो बॉडी हो क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर पाएगी। उसके बाद में क्या है, डाई एंड मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड, कौन सा लिपिड काम करेगा, तो लिपिड में लाइपेज, और काय में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो उसके बाद अपनी जो बॉडी है क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब कर पाएंगी। तो इसके जो कौन से फंक्शन है, सक्कस इंटेरिकस के एंजाइम थे। उसके बाद में क्या है, सिंपल सब्सटेंस दोज फॉर्म आर द एब्जॉर्ब इन द जेजुनम एंड इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी अपना जो जेजुनम और इलियम है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे भी कुछ परसेंटेज।
तो इसके बाद में अपन क्या देखेंगे, डाइजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड जो अपना डाइजेशन का पार्ट था वो क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में गया। लेकिन क्या बोलता है एनसीईआरटी के लाइन में, क्या बोला है, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑक्योर, यानी जो अपना सिग्निफिकेंटली यानी वहां पे डाइजेशन ऑक्योर नहीं होता है, कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं, यानी डाइजेशन के प्रोसेस नहीं होते, यानी कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल जैसा है उसको यानी सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है ना, ऐसी कुछ यानी वहां पे प्रोसीजर नहीं होती। तो उसके बाद में क्या बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब ऑफ द सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टन ड्रग्स, यानी जो एब्जॉर्ब काय को करता है, वाटर को, मिनरल्स को और सर्टन ड्रग्स को, ये लाइन ध्यान में रखना। सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस विच हेल्प इन द अदरिंग द वेस्ट, एंड जो वहां पे एक म्यूकस का सिक्रीशन होता है वो काय के लिए वर्क में आते हैं, अदरिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट है अपने ह्यूमन जो फीसेस अपन बोलते हैं उसको यानी पकड़ के रखने का काम करता है कौन, म्यूकस वहां से सिक्रीट करता है वो। अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्बेबल सब्सटेंस कॉल्ड फीसेस एंटरिंग इनटू द सीकम एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसिकल वॉल, एंड जो अपना अनडाइजेस्टेड है, अनएब्जॉर्ब यानी जो सब्सटेंस अपने को नहीं हुआ तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फीसेस बोलते हैं। वो क्या बोलता है, एंटर्स होता है कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन, दे एंटर इनटू सीकम, सीकम में एंटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन के, वो कौन से वॉल से यानी वहां पे एंटर होता है, इलियोसिकल वॉल। जो इलियोसिकल वाले, इलियम और सीकम के बीच का कौन सा वॉल रहेगा, इलियोसिकम वॉल। ये काय के लिए फिर काम में आएगा, जो इलियम से यानी जो सीकम से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इलियम के तरफ नहीं जाना चाहिए, तो इसका है ना ये वर्क रहेगा जो भी एनसीईआरटी में दिया है। और जो टेम्पररी स्टोर्ड इन द रेक्टम, यानी जो अपने फीसेस यानी जो वेस्ट अनएब्जॉर्बेबल सब्सटेंस है उसको यानी जो रेक्टम है वो क्या करता है, टेम्पररी स्टोर करके रखता है। एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर द न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। तो इसका जो अपने जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो अपन देखे थे यानी डाइजेशन के प्रोसेस वहां पे कुछ होती नहीं, लेकिन वहां पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सर्टन ड्रग्स, मिनरल एंड वाटर। लेकिन अभी देखो यहाँ पे कुछ और लिखा है, एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और द सर्टन अंडर द न्यूरल एंड हार्मोन कंट्रोल, यानी जो अपने गैस्ट्रोइंटर ट्रैक्ट के अपन अभी देख मूवमेंट देखा, कुछ एक्टिविटीज देखा, तो काय के यानी रेगुलेशन में अंडर में कंट्रोल रहेगा, वो कौन थे, न्यूरल और हार्मोन दोनों के कंट्रोल में रहेगा, यानी हार्मोनल सिस्टम और न्यूरल सिस्टम के इसमें रहेगा। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन स्टिमुलेट बाय द न्यूरल सिग्नल, एंड जो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन रहेगा वो स्टिमुलेटेड करेंगे, जैसे न्यूरल को यानी अपने को कुछ प्यास लगी अपने इंटेस्टाइन को कुछ मूवमेंट करना है, प्यास लगी, कुछ सिक्रीशन करना है, वो काय के रिलेटेड रहेंगे, फिर वो न्यूरल के साइन के जो न्यूरल्स आएंगे स्टिमुलेट करेंगे तभी जो सिक्रीशन होगा। मस्कुलर एक्टिविटीज ऑल्सो मॉड्यूलेटेड बाय द न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड सीएनएस, एंड जो मस्कुलर एक्टिविटी है यानी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो चर्निंग मूवमेंट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट बहुत कम इसमें होते हैं, लेकिन जो मूवमेंट रहते हैं वो काय की इसमें मैकेनिज्म में, न्यूरल मैकेनिज्म के कंट्रोल में रहते हैं, उसको मॉडरेट कौन करता है, न्यूरल मैकेनिज्म। कौन से बोथ लोकल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी लोकल भी करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी वर्क में करते हैं, ये ध्यान में रखना कौन से वो मॉडरेट करते हैं, तो लोकल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय द लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, एंड जो हार्मोनल कंट्रोल है कि सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस उसको कैरिड आउट कौन करेंगे, लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। यानी जो पॉइंट है यानी आपको सभी को यानी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो इसके नेक्स्ट के वीडियो में अपन देखेंगे उसके डिसऑर्डर्स रिलेटेड, और अपना जो टॉपिक है यानी जो अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में 10 या 15 मिनट का जो वीडियो रहेगा हो जाएगा, और जो अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है वो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर मेरी एनसीईआरटी टारगेट सीट आपको अच्छी लगी होंगी तो इसको अपने फ्रेंड से उनकी तरफ शेयर करो, और मेरे चैनल एम फॉर मेडिको को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।